आज हम मोहब्बत और प्यार की ही बात करेंगे। श्रीलंका में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा साइक्लोन हिट हुआ है। एक बहुत बड़े फ्लड ने बहुत सी जानें वहाँ गंवाई हैं और पाकिस्तान की जानिब से 46 मेंबर जो हैं आज वहाँ गए हैं एड लेके। और जो एयर स्पेस की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया ने अलाउ किया और पाकिस्तान के जहाज़ फौरी श्रीलंका पहुँच गए। 6 घंटे पहले वहाँ पर लैंड किया है। अगर देखा जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन है। एयर स्पेस मई से ही सस्पेंड हुई है, लेकिन ऐसे जब एमरजेंसी कंडीशन में नेशनल सिक्योरिटी को देखें, पॉलिटिकल देखें, फिर आप देखें मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा हमें टेंशन्स रहती हैं, तो ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगता है? क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगा या सिर्फ एमरजेंसी के लिए मुमकिन है? मैं समझता हूँ ये जो है, जो जंग वगैरह चलते रहते हैं, ये साइड वाइज ना ये होती रहती है, लेकिन वेलफेयर जेस्चर ना वो होनी चाहिए। ये इंडिया की तरफ से मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा जेस्चर है। पाकिस्तानियों को अलाव किया, वहाँ पे एड पहुँचाए क्योंकि साइक्लोन ने हीट किया श्रीलंका को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और यूरोप से सीखना चाहिए। यूरोप के भी बहुत से मसाइल थे, फ्रांस जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद, उसके बाद ये लोग मिलजुल के रह रहे हैं। हाँ, इनमें अब भी ये है क्लैशेस है, लेकिन वो सारा कुछ बुला के आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके बिज़नेस ताल्लुकात, जो भी इस तरह के वेलफेयर एड्स होना आपस में एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, बल्कि बाकी वर्ल्ड का हेल्प भी करते हैं। हालांकि उन्होंने, आप देखें, ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड को रूल किया। हर एक जो मुल्क हैं उनके मसले ब्रिटिशर्स के साथ अगर हिस्ट्री के बेसिस पे सारों के हैं, लेकिन फिर भी ये सारा कुछ बुला के ना वो साइड पे कर देते। तो इस तरह एक अच्छा जेस्चर है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तानी को अलाव किया कि वहाँ पे एड लेके जाए। तो इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है और बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान भी माशाल्लाह अच्छी इकॉनमी और अच्छा कंट्री है इंडिया के लिए भी, और सूटेबल हो सकता है अगर ये दोनों पड़ोसी मिलकर रहेंगे तो आवाम के भी खुशहाली आएगी और आवाम के अंदर भी एक तरक्की का मौके पैदा होंगे। जो इतना बड़े ये मसले बने हुए, जंग टेंशन बनी हुई 6 साल 8 माह हो गए हैं, तो पाकिस्तान ने क्या अभी तक पाया, इंडिया ने क्या पाया? सही बात। तो अभी तक तो दोनों लॉस में है, तो जलील अवाम हो रही है। अभी एक ये जो आप बता रही श्रीलंका के अंदर जो फ्लड आया है, तो ये बड़े साने हैं, तो बताओ, और हमारे पड़ोसी हैं, हमारे वो जनूबी एशिया के अच्छे हमारे दोस्त हैं, तो हमें उसकी सपोर्ट के लिए हम जाना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया को भी सोचना चाहिए कि पड़ोसी के लिए, उनके पड़ोसी भी हमारा पड़ोसी भी है, उनके लिए हमने जो एड भेजनी है तो उनको स्पेसेस देनी चाहिए। और अभी जो लिस्ट 6-8 माह में जो स्पेसेस अभी हमारी बंद हुई है स्पेसेस, तो उसमें से इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और इंडिया की जो वहाँ पे ट्रैवलिंग जो सोर्सेज हैं, एविएशन है, वो डिस्टर्ब में और उनको महंगी पड़ रही है, और जो वहाँ के लोकल जो लोग गरीब तबका है या जो मिडिल क्लास तबका है वो पिस रहा है, और उनकी जो टिकटें महंगी हो रही हैं वो अफोर्डेबिलिटी नहीं हो रही है, और उसकी इकानमी पे भी बोझ पड़ रहा है। में सबसे पहली बात यह है कि एक दूसरे के साथ हमारा बॉर्डर शेयरिंग है, तो उनको जब इधर रशिया में या फिर आगे इस तरह यूरोप और ताजिकिस्तान इस तरह सारे कंट्रीज में जाना है, तो उनको हमारी एयर स्पेस यूज़ करनी होती है। और हमें जब जाना होता है अपने श्रीलंका या बांग्लादेश वगैरह, तो हमें उनकी एयर स्पेस यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर हम एक दूसरे की एयर स्पेस बंद करेंगे तो हम दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। ठीक होगा। तो अगर उन्होंने अच्छा अपना ये पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया है कि वो श्रीलंका के लिए खोल रहे हैं, हमारे एयर स्पेस खोल दिया उन्होंने, तो हमें भी आप खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए और ज़्यादा से उनको भी एयर स्पेस खोल देनी चाहिए। सर, एयर स्पेस की अगर बात करें तो एयर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। देखिए, जब भी दोनों कंट्रीज़ के बीच टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया जाता है वो एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है अपनी सिक्योरिटी को लेके। जैसे अभी हमने देखा मई के अंदर जब दोनों कंट्रीज़ के बीच, इंडिया और भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी, तो हमने एयर स्पेस सस्पेंड होगी, ठीक है, कि ना उनका कोई जहाज़ गुजरेगा और ना हमारा। तो अब अभी भी टेंशन है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान स्टिल टेबल टॉक पे नहीं आए, पानी के मसले भी वहाँ पे हैं। तो एकदम से आपको क्या लगता है, ये सिविलियंस को भी एज मिलेगा या सिर्फ एमरजेंसी सूरत हाल के लिए फिल वक्त ओपन है? आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या ये जो इंडियन फ़्लाइट्स हैं जो पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज़ करते हुए जाती हैं, ज़ाहिर है जब बंद हो जाती है फ्रेट भी बढ़ जाता है, इतने ज़्यादा पैसेंजर्स को पैसे देने पड़ते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, और फिर जैसे नरेंद्र मोदी के भी विजिट्स होते हैं, हालांकि टेंशन थी, अक्सर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से जाते रहे हैं, तो क्या 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 आपके नज़र में कैसा दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशन होने चाहिए और कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए एज वेल एज फॉर इंडिया? मैम, इसमें यह है कि थ्रेट्स तो हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क होता है कि उनकी जो आप एयर डिफेंस है वो भी कोई ना कोई अटैक कर सकती है किसी ना किसी आड़ में, और हमारी भी एयर डिफेंस जो है कोई ना कोई जवाब उनको फिर देगी, सारी बात है। लेकिन ये है कि एक दूसरे के साथ अच्छे मुनासिब रखने चाहिए, एक दूसरे को चीट नहीं करना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह खुल जाए तो ये अच्छा है। अगर एक दूसरे को चीट करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो नुकसान दोनों मुल्क का ही होगा। और इस तरह फ्रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और हमारा जो बिज़नेस है, मतलब जो एयरलाइंस का बिज़नेस है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा।
तो दोनों मुल्कों की इकानमी आगे इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो फ्रेट चार्जेस ज़्यादा हों। तो इसको कम पैसेंजर्स की पॉकेट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है पैसेंजर्स की पॉकेट्स पे बहुत ज़्यादा बुरा असर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नन्ही मुन्नी इंडियन भाइयों, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। नायला नायला आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो एयरबेस है ये बंद नहीं होनी चाहिए, आरजी नहीं होनी चाहिए, ये चलना चाहिए। हम हमसाय मुल्क है, आपस में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इंडिया तो कब से कह रहा है, मेरी बहन, इंडिया कब से कह रहा है कि भाई बिल्कुल मिलजुल कर रहो, बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे जितना भी दुश्मनी कर लें, फर्क तो सिर्फ पाकिस्तान को पड़ता है, फर्क तो सिर्फ पाकिस्तान को पड़ता है। ये एयरबेस की मैं बात ही नहीं करता, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। अब बकाया चीज़ों पर नज़र डालें ना कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तिलाफात हुई, जो जंगें हुई, उसमें फ़ायदा किसका हुआ, उसमें नुकसान किसका हुआ? ऑफ कोर्स फ़ायदा किसी का नहीं हुआ और नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ, मेरी बहन, यही कहना चाहूँगा, इंडियन मेरे भाइयों, सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यार पाकिस्तान चल ही नहीं सकता हिंदुस्तान के बिना। कसम से मैं कसम खाता हूँ, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में अच्छे ताल्लुकात रखते, अगर हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होते, मैं कसम खाता हूँ इस बात की कि हिंदुस्तान ऐसा पाकिस्तान को खरा सोना बना देता। आज पाकिस्तानी, आप कहते हैं ना, मैं माजरत के साथ कह चाहूँगा कि आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग भीख मांगते हैं, आपकी वज़ीर आज़म भीख मांगती है। तो क्यों कहा जाता है? गुर्बत की वजह से, आप लोगों की करतूतों की वजह से। ये सारी अल्फाजें आप लोगों पर सिट बैठती क्यों है? आप वीज़ा आप लोगों को नहीं दिया जाता, अदर कंट्रीज़ वाले, मुस्लिम ममालिक इंडियन दोस्तों भी वीज़ा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहाँ जाके पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। ये रिपोर्ट है, ये कहा गया है कि जितने पाकिस्तानी थे ना, जितने भिखारी थे जिनको पकड़ा गया ना, वो सब पाकिस्तानी थे। तो तमाम जितने भी, मतलब दुबई वाले, जितने भी अदर कंट्रीज़ है, उन्होंने बैन कर दिया कि पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं आएगा, यानी कि यहाँ भी भीख मांगते हैं वो। तो अब सोचिए कि पाकिस्तान इस कदर डूब चुका है, इंडिया का सहारा लेना चाहिए पाकिस्तान को, इंडिया की हेल्प लेनी चाहिए पाकिस्तान को। कसम से मैं यही कहूँगा, ये जो एयरबेस की अब बात कर रहे हैं, ये छोटी सी बात है। आप कह रहे हैं कि मिलजुल कर रहना चाहिए ना, मैं तो यही बात पता नहीं कितने दिनों से कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान इंडिया के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों को मदद लेनी चाहिए, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखनी चाहिए। जिस तरीके से अफगानिस्तान की इंडिया से अच्छी ताल्लुकात है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी को देखो, अफगानिस्तान की क्रिकेट को देखो, इंडिया प्यार करना जानता है, कसम से इंडिया प्यार करना जानता है। अफगानिस्तानियों के साथ उन्होंने क्या प्यार दिखाई है, आप सोचे ना। अफगानिस्तान के लिए वो क्या से क्या नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ किया है, आप मानते हैं कि हमने बहुत कुछ किया अफगानिस्तानियों के लिए, लेकिन बाद में आपने बोला भी है ना, आपने किया है तो आपने उस पर पानी भी फेंका है। इंडिया से मदद मांगना, इंडिया से अच्छी रिलेशनशिप रखना, ये आपका फायदा है। हिंदुस्तान को कक भी नुकसान नहीं है इस चीज़ का कि आप उससे ताल्लुकात रखे या नहीं रखे। इंडियन मेरे भाइयों, इनसे इंडिया को कुछ भी नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हो या कोई फायदा होगा हिंदुस्तान को, कोई फायदा नहीं है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तानियों को कक भी फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ताल्लुकात अच्छे रखे, भाईचारा रखे। जंगे कर रहे हैं, हर चीज़ में आप निशाना बना रहे हैं, काफर कह रहे हैं उनको आप, तो जाहिर सी बात है उनके पास भी दिल है, वो भी इंसान है यार। कब तक आपको सह पाएंगे, कब तक आपको जो है वो अपनी दिल की जान कह के आपको गलतफहमी अपनी आवाम को डालेंगे? नहीं कह सकते वो भाई, नहीं कह सकते वो आपको भी वही भाई आप कह रहे हैं, तो आपको वह भाई वाला फर्ज निभाना चाहिए। आप कर ही नहीं रहे हैं तो वो आपको कैसे अपना भाई मानेंगे? तो इंडियन मेरे भाइयों, आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। बलोच भाई की ये रिएक्शन वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे जरूर से बताना। भाई साहब इस तरीके की वीडियोस आपको दिखाता रहता है बलोच भाई, तो इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।